सो अपना केड़ा टाइप आ, टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, ये वाली टाइप आ, ये वाली वो टाइप आ आर्गूमेंटेटिव दी टाइप। आर्गूमेंटेटिव दे विच आपां बेसिकली किन्ने एसेस करदे आ, 3। वेरी गुड, ठीक है। पहला हो गया टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। इनू पहले नंबर ते रखने का रीजन की है कि जनरली यही आता है, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि ये नहीं आता। डू यू अग्री और डिसएग्री, ठीक है। थर्ड हैगा इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये 3 टाइप आ। इहदा अटैम्प्ट आ वो आपां सेम रखना है। सेम किवें रखना है कि आपां सिंगल साइडेड लिखना है। हुण सिंगल साइडेड इत्थे ना मैं थोड़ा जिहा चेंज करवा रही हाँ बिकॉज तुसीं सारे जाने मैच्योर इनफ हैगे हो इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड करने वास्ते। सिंगल साइडेड दा आपां सिंगल साइडेड एसेस दा की मीनिंग सीगा हुण तक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपां की करदे हैं कि इंट्रो लिखी, इंट्रो के 2 पैरामीटर्स केड़े आ। पहला पॉइंट की लिखना आपां पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है। सो पैराफ्रेजिंग करके उस तो बाद आपां आंसरिंग लाइन या आपां की कहने हैं इनू थीसिस लाइन लिखनी है। हुण आंसरिंग लाइन दे ही करके आह 3 टाइप्स मैटर करदियां ने, अदरवाइज सारी अटैम्प्ट सेम है तिन्हां दी, ठीक है। जे हुण अपना क्वेश्चन कहंदा टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, एक्सटेंट उन्हें की हद पूछी है। हद ते इट मीनस आपां नूं दसना पऊगा आई एंटायरली, आई टोटली, आई किन्ना, आई टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, ठीक है। बट मैं थोनों ट्रिक की दस दी कि टोटली जाओ, ठीक है, बिकॉज जे तुसीं टोटली जाओगे तां ही बॉडी पैराग्राफ 1 ते बॉडी पैराग्राफ 2 दे विच आपां इक्को साइड एक्सप्लेन करांगे। गेटिंग इट? सो तां ही आपां की कहने आई टोटली अग्री विद दिस, इत्थे टोटली द डिफरेंस। नैक्सट की है, जे सीधा आया हो डू यू अग्री और डिसएग्री, फिर की लिखना सिंपल आई अग्री, आई एम अग्री नहीं लिखना, ठीक है। आई अग्री विद दिस बिकॉज नाल रीजनस, आई डिसएग्री विद दिस बिकॉज नाल रीजनस, ठीक है। तो जे वो कहना इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डिवेलपमेंट, तुसी की लिखना आई थिंक इट इज अ वेलकमिंग डिवेलपमेंट बिकॉज डैश डैश डैश, 2 रीजन। जे तुसी कहने हो कि यह पॉजिटिव है, जे तुसी कहने हो कि यह पॉजिटिव डिवेलपमेंट नहीं हैगी तो की लिखोगे इट इज अ नेगेटिव डिवेलपमेंट या नॉट अ वेलकमिंग डिवेलपमेंट। गेटिंग इट? ठीक है। सो ये हो गया अपना सिंपल। हुण आपां इत्थे की ट्रिक रखी हुई कि इत्थे आपां किहड़ा सेंटेंस बनाउणा है, पैसिव सेंटेंस बनाउणा, हैज़ बीन वाला या जिहड़ा भी हैव बीन वाला, हैज़ बीन वाला, बिन वाले सेंटेंस बनाने। आंसरिंग लाइन्स आपां किहड़े बनाउणा है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। या तो यह बना लो या किहड़ा बना लो एज वेल एज वाला, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨॉट ਓਨਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ 2, मतलब 2 ਰੀਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਚ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਸਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ कनक्लूजन, ठीक है। बट इत्थे की चीज़ आपां करनी है, जे आपां आंसरिंग लाइन च नॉट ओनली बट आल्सो वाली फॉर्मेशन यूज की है तो कनक्लूजन दे विच आपां किहड़ी यूज करांगे, एज वेल एज वाली। जे आपां इत्थे एज वेल एज वाली यूज की है तो इत्थे किहड़ी यूज करांगे, नॉट ओनली बट आल्सो वाली। गेटिंग इट? समझ आ गई पुत? एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। या तो आह कॉम्बीनेशन यूज होगा या आह कॉम्बीनेशन यूज होगा। आपां इंट्रोडक्शन ते कनक्लूजन दोवां च नॉट ओनली बट आल्सो नहीं वरत सकते, आपां सारे ऐसे च एक बारी ही एक फॉर्मेशन वरतनी। क्लीयर हो गया? हुण इस दे तो इलावा नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ किहड़ी जिहड़ी मैं तुहानूं अज नवीं दसनी आ अज दे लैक्चर दे विच, ਉਹ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੀ ਆਰ ਆ, ਸੀ ਸੀ ਆ, ਐਲ ਆਰ ਆ ਤੇ
जी आ रहा। आह 4 पैरामीटर चेक होने आ। जदों भी बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करना है आर्गूमेंटेटिव ऐसे वाला किहड़ा कनैक्टर यूज करिए दोस्तों, बोलो एनी कनैक्टर। अमंग द सेवरल, हाँ अमंग भी कर सकते हैं, वेरी गुड। अमंग सेवरल रीजंस डैश इज द मेन, ठीक है, बिहाइंड द सेइंग डैश डैश डैश, जो भी है, ठीक है। मान लो अज वाला क्वेश्चन है थोड़ा, सम पीपल से इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ओके भी फ्यूचर वास्ते प्लान करना वेस्टेज ऑफ टाइम आ, एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्रेजेंट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है प्रेजेंट ते फोकस करो। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, सो आप की कह सकते हैं टोटली, सो आप लिखता अमंग सेवरल रीजन्स present is in our hand is the main reason behind this saying, सीधा भी लिख सकते हैं, behind the saying that we should prioritize the present, full stop, ठीक है। अभी वो साडे हथ च, ठीक है। फिर उन्होंने आप आगे होर एक्सप्लेनेशन देवांगे। दिस मीन्स दैट फ्यूचर कुड बी प्लैंड ओनली एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस। Nobody knows on this earth that whether what is going to happen in the next hour. That is why I believe that focusing on present is much worth. What is more, thinking about the future or planning it is a wastage of time because it's entirely situational. ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਂਡ 7.5 ਪਲੱਸ ਕਨੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ to commence with, to begin with, to initiate with, these are really very basic connectors, we are not going to use it, ठीक है। सो आप की यूज करेंगे जानते हैं, हाँ यहाँ सेकंड किया वन ऑफ द मेन या वन ऑफ द myriad reasons dash is the main one, जो भी यही हो सकता। सुखमन तू किहड़ा लिख दी है पुत्र अगे, I consider that is problem. हाँ ये भी ठीक है, वेरी गुड। एक होर इनू तरीका पुत अमंग सेवरल, सेवरल दी जगह ते myriad, plethora of, जेड़ा भी यूज करना चाहूँ पुत, ठीक है। अमंग सेवरल रीजंस, आगे बोल पुत। I consider that. I consider, consider दी जगह ते I think dash Is prominent. is the prominent one, ठीक है, ओके समझ लगी। ये हो गई अपना बैंड 9 ਨੂੰ ਕੋਹੇਜਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਨੈਕਟਰਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਸੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? मैं इरेज कर दा जल्दी कर लो, ऊपर वाला मैं कर देनी है इरेज। हुण अगे देखो बॉडी पैराग्राफ 2, पहला कनेक्टर की हो सकता है, another concrete reason behind, concrete reason why, another concrete reason, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, another concrete reason why I favored dash is dash, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, रीजन इत्थे आऊगा, इत्थे ओदी पैराफ्रेजिंग आऊगी क्वेश्चन दी, ठीक है। अनदर कंक्रीट रीजन व्हाई आई फेवर
that focusing on present is more worth is that it is ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ that it is more like a present a gift present ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ gift word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल if somebody is focusing on future only and everybody knows that nobody can predict or change future so it means that it is a wastage of time ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ TR ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਡ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ 'ਚ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਪਲੇ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ TR ਬੈਂਡ 9 ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ एक्सप्लेन किया एम आई क्लीयर समझ आ रहा केड़ी अप्रोच कह रही हाँ सो कोशिश करके देखियो जे होंदी है नहीं होंदी दैन वी आर गुड टू स्टिक विद आवर 7 बैंड अप्रोच ये 7.5 हायर च जाना ठीक है सो एक कनैक्टर ये हो गया और किहड़ा कनैक्टर आप ला सकते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ दे विच डिस्पाइट दिस डैश is another concrete point worth considering इथे पैराफ्रेजिंग आउगा इथे रीजन आउगा so this is more like 8 plus connector ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਆ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਆ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो कोई भी बॉडी पैराग्राफ आ ऊपर नीचे हो जाए डजंट मैटर पर आइडिया शुरू च होना चाहिए लिंक एंड च होना चाहिए सेंटर च पहला एग्जाम्पल पहला आ जाए या एक्सप्लेनेशन आ जाए कोई फर्क नहीं पैंदा पर ये चारे दियां चारे चीज़ां थोड़े बॉडी पैराग्राफ च होनियां चाहिए दैन इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वैल रिटन ऐसे मैं क्लियर पता चल गया एनी डाउट डन थैंक यू